बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी क्षेत्र में शनिवार को जबरदस्त कोरोना विस्फोट लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में कोरोना का कहर। शनिवार को आए 15 जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। सरवार क्षेत्र में शुक्रवार की रात्रि में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें हुई बर्बाद। मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किसान संघ व अन्य संगठनों सहित ग्राम पंचायतों ने सरवाड़ उपखंड अधिकारी व तहसीलदार राम कल्याण मीणा को सौंपा ज्ञापन। खिड़की गेट के पास 4 भुजा भवन में संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का हुआ आयोजन। पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। ओलावृष्टि से फसल खराबे की गिरदावरी और मुआवजे की मांग। जय राजपूताना संघ भारत का 1 दिवसीय साफा प्रशिक्षण शिविर रविवार को। पार्श्वनाथ नवयुवक मंडल के चुनाव हुए। संपादित आनंद भाल बने अध्यक्ष। मंत्री पवन सिंघल, कोषाध्यक्ष संजय जैन होंगे। शुभकामना परिवार के शांतिनाथ ग्रुप ने नववर्ष के उपलक्ष्य में देवगांव के स्थित गौशाला में गायों को खिलाया चारा व गुड़। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर रविवार को होगा आयोजित। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी में शनिवार को जबरदस्त कोरोना विस्फोट हुआ। यहां कुल 15 जनों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें केकड़ी के 11 व लसाड़िया के 2, चंडाली गांव के 1 व सावर का 1 जना शामिल है। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि अजमेर रोड निवासी 32 वर्षीय पुरुष, लाभचंद मार्केट निवासी 45 वर्षीय पुरुष, लसाड़िया निवासी 11 वर्षीय बालक, लसाड़िया निवासी 29 वर्षीय महिला, चंडाली निवासी 22 वर्षीय पुरुष, मास्टर कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय महिला, चंदन नगर निवासी 32 वर्षीय पुरुष, देवली रोड सावर निवासी 20 वर्षीय पुरुष, भट्टा कॉलोनी निवासी 13 वर्षीय बालक, जुआड़िया निवासी 14 वर्षीय बालक, सब्जी मंडी निवासी 14 वर्षीय बालक, मियाजी की बावड़ी निवासी 49 वर्षीय पुरुष, तेलियान मंदिर निवासी 15 वर्षीय बालिका, अजमेर रोड निवासी 15 वर्षीय बालिका एवं कल्याण कॉलोनी निवासी 15 वर्षीय बालिका की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट हुए सभी महिला पुरुषों को होम आइसोलेट करने की कार्रवाई के साथ ही इनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने आम लोगों से अपील की है कि कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकारी गाइडलाइन की पालना करें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। सरवार क्षेत्र में शुक्रवार की रात्रि में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। इस ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। गौरतलब है कि शुक्रवार की रात्रि में सरवार क्षेत्र में करीब आधे घंटे तक ओलावृष्टि हुई। जानकारी के अनुसार रात्रि में सरवार क्षेत्र के जतीपुरा, बिलाउटी का खेड़ा, धोलीपाल, कुमारिया, पिपरोली, जूनिया, लल्लाई, अजगरा, भीमपुरा, सोनपुरा सहित अन्य गांवों में अधिक ओलावृष्टि हुई। इस ओलावृष्टि से खेतों में बर्फ की परत तक जम गई। किसानों का मानना है कि इस ओलावृष्टि ने पूरी फसल को बर्बाद करके रख दिया। बताया जा रहा है कि रबी की फसल के दौरान क्षेत्र में गेहूं, जौ, चना और सरसों की फसलें बोई हुई थी। खेतों में लहलाती हुई फसलें ओलावृष्टि से धराशायी हो गई। यहां तक कि ये दृश्य देखकर कई किसानों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं। जगह जगह ओलावृष्टि से हुई फसल बर्बादी को लेकर ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही किसान संघ ने भी ज्ञापन सौंपकर सरकार से ओलावृष्टि के दौरान फसल बर्बादी की गिरदावरी कर मुआवजा दिलाने की मांग की है। सरवार से जे न्यूज़ के लिए कालूराम वैष्णव की रिपोर्ट। जय किसान। गत रात्रि को जो ओले गिरे, बरसात हुई, उस ओले से काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए यहाँ हम तहसीलदार जी को और एसडीएम अधिकारी को मतलब ज्ञापन देने आए हैं। क्या वजह रही कि आपको यहाँ आना पड़ा? मतलब वजह तो यह रही कि हर साल हमारे फसल खराब होती है और उसका ज्ञापन देते हैं, फिर भी ये मतलब सुनाई नहीं करते हैं। तो आज इकट्ठे होके इसलिए आए हैं कि भाई ये सरकार को और प्रशासन को जानकारी देने के लिए कि भाई हमारी फसल खराब हुई है और उसका मतलब बीमा कंपनी जो मतलब हमारा प्रीमियम तो काट लेती है
और जब फसल खराब होती है तो हमारा खराबा नहीं मिलता है। तो इस बारे के अंदर मतलब ये फसल खराब है के लिए हम यहाँ सब मिल के आए हैं। कौन कौन सी फसल खराब हुई है? फसल के अंदर सरसों की फसल है, चना की फसल है, गेहूं की फसल है और कलौंजी है, जीरा है, मेथा है, गेहूं। कितने प्रतिशत फसल आपकी खराब हो चुकी है? मतलब 80% से 90% फसलें में बहुत नुकसान हुआ है। अब क्या चाहते हो आप? हम हमारी जैसे हमारी प्रीमियम काटती है कंपनी, तो हम हमारी फसल का खराबा और सरकार से आदान अनुदान दोनों चाहते हैं। आपका नाम? राम प्रसाद कुमावत। जो ओले गिरे थे वो किस आकार के थे? ओले गिरे थे मतलब 100 ग्राम से 200 300 ग्राम तक थे। मोदी साहब को देने पहुंचे। तो क्या चाहते हो? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, बीमा कंपनी से हमारी जो भी फसल का नुकसान हुआ और सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं। ये तो आप जब आप श्रीमान जी बीमा कंपनी से संपर्क किया, बजाज बीमा कंपनी वाले को बुलाया गया, 2 अधिकारी आए, उन्होंने बोला कि जो भी ऐप्स चलाने जानते हैं वो तो बीमा ले लोगे, वरना बाकी ऐसे घूमते रहो, ऐप से शिकायत करो और आप कहीं भी जाओगे कोई सुनवाई नहीं होगी। ये जवाब मिला है सर। आपका नाम? मेरा नाम श्री कृष्ण लाल है, गाँव? जाति खटीक शार पंचायत। कौन कौन सी फसल में नुकसान हुआ? सरसों, कलौंजी, चने, जितनी भी फसल है उस सभी फसलों में नुकसान है सर। 90% नुकसान है, कुछ भी नहीं बचा। वहाँ बताया गया है ओले का क्या आकार है? आज होले का करीबन 25 ग्राम 30 ग्राम के होले का आकार है, 100 ग्राम से भी ऊपर है। फसल बीमा के तहत इनको क्लेम मिलता है। जिन किसानों ने केसीसी उठा रखी है उनका सुमोटो बीमा, हर कईयों ने वैसे भी बीमा करवा रखा। उसके लिए मैं भू विलेख निरीक्षक एवं पटवारियान को सुबह ही पाबंद किया था कि आप भी उनको समझाइश करें और उनके जो टोल फ्री नंबर है उन पर सूचना दें, ताकि फसल बीमा वाली टीम भी आकर के सर्वे करे, ताकि किसानों को अधिक से अधिक जो भी कोई क्लेम मिले, फ़ायदा मिल सके। इसका पूरी प्रचार प्रसार पूर्व में भी करवाया गया था, हमारी कार्यशाला भी रही थी यहाँ, और आज भी मैंने आईएलआर पटवारी के माध्यम से किसानों को समझाइश करवा करके उनकी सूचना भी उनको समझाइश की जा रही है। और जहाँ तक आदान अनुदान आपदा के तहत अगर उस नॉर्म्स में आती है 33% मिनिमम उसमें होता है, खराब अगर होता है तो उसका फिर भिजवाते हैं। तो अगर ये आता है तो ज़रूर जो भी किसानों को कोई होगा हम ज़रूर उसके लिए सर्वे करवा करके रिपोर्ट अग्रेसित करेंगे। धन्यवाद। पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर हाल ही में हुई ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी एवं मुआवजे का आग्रह किया है। ओलावृष्टि से कई स्थानों पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में केकड़ी और अजमेर जिले सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज बारिश हुई है। इस कारण कई स्थानों पर विभिन्न तरह की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बड़ी संख्या में उपज खराब होने की आशंका है। किसानों को मदद की आवश्यकता है। उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि किसानों को राहत देने के लिए ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में गिरदावरी करवाए जाने की आवश्यकता है। शीघ्र गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा मिले तो कृषकों को राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार केकड़ी सहित अजमेर जिले व प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। कई जगहों पर फसलों का नुकसान भी हुआ है। श्री पार्श्वनाथ नवयुवक मंडल केकड़ी की साधारण सभा का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला केकड़ी में आयोजित हुआ। नवयुवक मंडल के सभी सदस्यों की सहमति अनुरूप मंडल के चुनाव निष्पादित किए गए। नवयुवक मंडल अध्यक्ष पद पर निर्विरोध आनंद जैन भाल को अध्यक्ष बनाया गया। प्रचार मंत्री दीपक बित्तल ने बताया कि कमल अग्रवाल, हेमराज बित्तल महामंत्री, दीपक जैन उपाध्यक्ष, पवन सिंगल मंत्री, अर्पित भाल सहमंत्री, संजय जैन कोषाध्यक्ष, मुकुल जैन सचिव पद पर निर्वाचित हुए। संरक्षक पद पर शंभू जैन, गजेंद्र राठा, शशि भाल एवं मंडल गौरव अध्यक्ष पद पर रितेश जैन, प्रकाश भाल, पुरुषोत्तम भाल, नंदलाल भाल अपना मार्गदर्शक मंडल को प्रदान करेंगे। सभा में अंजीर भाल, अमित भाल, लोकेश भाल, ओजस्वी भाल, अमन भाल, अनिरुद्ध जैन, अश्विनी जैन, अरविंद गर्ग, दीपक भाल, जयंत राजभाल, विकास राहुल, मनीष
आदि सदस्य उपस्थित थे। सभी सदस्यों ने अध्यक्ष आनंद भाल सहित सभी निर्वाचित सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया व बधाई दी। सभी ने समाज हित में कार्य करने की प्रतिज्ञा ली। सभा के अंत में अध्यक्षीय भाषण हुआ, जिसमें आनंद भाल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज पार्श्वनाथ धर्मशाला ICICI बैंक के सामने इसमें पार्श्वनाथ नवयुग मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी सदस्य आए और सभी का स्नेह भोज रखा गया। चुनाव का आयोजन भी किया गया। चुनाव के अंदर मुझे निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और मेरे साथ बैठे दीपक जी को प्रचार मंत्री का दायित्व दिया गया। और सभी का हार्दिक आभार, सभी सदस्यों का हार्दिक आभार, और यही आशा करता हूं कि पार्श्वनाथ नवयुग मंडल में और समाज के हित में अच्छे से अच्छे कार्य करने का कोशिश करूंगा। जय जिनेंद्र। केकड़ी में जय राजपूताना संघ द्वारा एक दिवसीय साफा प्रशिक्षण शिविर श्री जगदम्बा छात्रावास में रविवार को आयोजित किया जाएगा। जय राजपूताना संघ के कार्यकर्ता विक्रम सिंह नयावास ने बताया कि साफा पहनना राजपूतों की परंपरा का प्रतीक है। आज के आधुनिक युग में नई पीढ़ी इसका अनुसरण कर सके, इस हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जय राजपूताना संघ के संस्थापक विश्वनाथ प्रताप सिंह रेटा व संघ सदस्य साफा बांधना सिखाएंगे। पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सावर व प्रधान होनहार सिंह राठौड़ ने समाज के युवाओं से अधिक संख्या में आने व शिविर का लाभ उठाने के लिए आह्वान किया। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर रविवार को आयोजित होगा। क्लब प्रशासक लॉयन दिनेश गर्ग ने बताया कि चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली करेंगे। समारोह के विशिष्ट अतिथि SK गुप्ता भामाशाह, निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता होंगे। समारोह की अध्यक्षता लॉयन SN न्याती करेंगे। शिविर 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा। भर्ती मरीजों का ऑपरेशन सोमवार 10 जनवरी को कोटा में किया जाएगा। सचिव लॉयन निरंजन चौधरी ने बताया कि मरीजों को लाने ले जाने, भोजन, आवास की सारी व्यवस्था निःशुल्क लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा की जाएगी। शुभकामना परिवार के शांतिनाथ ग्रुप ने नववर्ष के उपलक्ष्य में देवगांव गेट स्थित गौशाला में गायों को चारा व गुड़ खिलाया। इस पुण्य कार्य में रेणु टोंगिया, संगीता गंगवाल, सोनू वेद, सीमा गंगवाल, रेखा पांड्या, अनिभा सोनी, प्रियंका टोंगिया, राजुल ठोलिया, पूजा कटारिया, सुरभि गंगवाल, रीना गदिया, हेमांशी टोंगिया आदि ने अपना सहयोग दिया। खिड़की गेट के पास चारभुजा भवन में संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान की आकर्षक झांकी सजाई गई। संगीतमय सुंदरकांड के पाठ के अवसर पर बीजासन माता मंदिर के पास स्थित पवनसुत हनुमान मंदिर के पुजारी पुरुषोत्तम शर्मा सहित उनकी टीम के सदस्यों ने संगीत के साथ रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाइयों का उच्चारण कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। देर शाम पूजा अर्चना के साथ सुंदरकांड के पाठ का शुभारंभ हुआ। करीब 2.5 घंटे तक चले पाठ के दौरान पंडित पुरुषोत्तम शर्मा ने भजनों की प्रस्तुतियां भी दी, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। पाठ के पश्चात आरती की गई और सभी को प्रसादी का वितरण किया गया।
तजुक के हर एक सदा जामवंत बलराम सियावर रामचंद्र सरकार हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम